आज का मनुष्य एक बहुत बड़ी भ्रांति में जी रहा है। वो सोचता है कि अगर वो लोगों से घिरा हुआ है तो वो सुरक्षित है। वो सोचता है कि अगर वो बोलता रहेगा, शोर मचाता रहेगा तो वो जिंदा है। लेकिन सच इससे ठीक उल्टा है। तुम जितना ज्यादा भीड़ में हो, तुम उतने ही ज्यादा मरे हुए हो। तुम जितना ज्यादा बोलते हो, तुम उतने ही ज्यादा खाली हो। तुमने कभी गौर किया, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें घबराहट क्यों होती है? तुम तुरंत अपना फोन क्यों उठा लेते हो? तुम तुरंत टीवी क्यों चला लेते हो? तुम किसी दोस्त को पुकारते क्यों हो? क्योंकि उस सन्नाटे में, उस अकेलेपन में तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाई देने लगती है। तुम्हें अपना खालीपन दिखाई देने लगता है और तुम उस सच का सामना नहीं करना चाहते। तुम अपनी ही रूह के आईने में अपनी शक्ल देखने से डरते हो। इसीलिए तुम भीड़ इकट्ठी करते हो ताकि शोर में तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज दब जाए। लेकिन याद रखना, जो भीड़ के सहारे जीता है वो भीड़ में ही मर जाता है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा सूत्र आज मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। अकेले रहो, कम बोलो और आगे बढ़ो। अकेले रहो, एकांत बनाम अकेलापन। सबसे पहले इस फर्क को समझो। शब्दों का खेल बड़ा गहरा है। एक शब्द है अकेलापन और एक शब्द है एकांत। दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक बीमारी है, एकांत एक इलाज है। अकेलापन वो है जब तुम दूसरों को याद कर रहे हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई होना चाहिए था लेकिन कोई है नहीं। ये एक घाव है, ये एक भिखारी की दशा है। तुम भीख मांग रहे हो कि कोई आ जाए और मेरा समय काट दे, कोई आ जाए और मुझे भर दे। लेकिन एकांत का मतलब है तुम अपने साथ हो और तुम अपने साथ इतने खुश हो, इतने आनंदित हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है। तुम पूरे हो, तुम पूर्ण हो। शेर हमेशा अकेला चलता है, भीड़ में तो भीड़ें चलती हैं। अगर तुम्हें जीवन में कुछ महान करना है, कुछ ऐसा करना है जो तुम्हारी अपनी सुगंध हो, तो तुम्हें भीड़ से बाहर निकलना ही होगा। तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज चाहता ही नहीं कि तुम अकेले हो, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहने की हिम्मत जुटा लेता है उसे गुलाम बनाना नामुमकिन है। जो अपने खुद के साथ आनंद में है उसे तुम डरा नहीं सकते, उसे तुम खरीद नहीं सकते। तो पहला कदम, अपने साथ रहना सीखो। दिन में कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए निकालो। कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई भगवान की मूर्ति भी नहीं, बस तुम और तुम्हारा होना। शुरुआत में बहुत बेचैनी होगी, मन भागेगा, पुरानी यादें सताएंगी, भविष्य की चिंताएं घेरेंगी, लेकिन भागना मत, बैठे रहना, बस देखते रहना। धीरे धीरे वो धूल बैठ जाएगी और जब धूल बैठ जाएगी तब तुम्हें वो हीरा मिलेगा जिसे तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, और वो हीरा तुम हो। कम बोलो, मौन की शक्ति। तुम इतना क्यों बोलते हो? कभी तुमने हिसाब लगाया है कि तुम दिन भर में जो बोलते हो उसमें से कितना जरूरी है? शायद 90% बकवास है, व्यर्थ है। हम बोलते हैं क्योंकि हम अपने अंदर के सन्नाटे को भरना चाहते हैं। हम बोलते हैं ताकि हम अपने होने को सिद्ध कर सकें। लेकिन याद रखना, जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ही हल्का होता जाता है। शब्द तुम्हारी ऊर्जा है। जब तुम बोलते हो तुम ऊर्जा बाहर फेंक रहे हो, तुम बिखर रहे हो। तुमने देखा है उन लोगों को जो बहुत गहरे होते हैं, संतों को, ऋषियों को, या उन लोगों को जिन्होंने जीवन में कुछ पा लिया है, वे बहुत कम बोलते हैं। वे नपातुला बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ऊर्जा को इकट्ठा करना सीख लिया है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा का एक स्तंभ खड़ा होने लगता है। तुम्हारी वाणी में वजन आने लगता है। फिर तुम जब एक शब्द भी बोलते हो तो वो शब्द सीधा दूसरे के हृदय में उतर जाता है। वो शब्द तीर की तरह काम करता है। कम बोलो का मतलब सिर्फ होंठ बंद करना नहीं है। असली मौन तब है जब तुम्हारे अंदर भी बातचीत बंद हो जाए। वो जो तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे रेडियो चलता रहता है, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, कल ये होगा, इस रेडियो को बंद करना है। इसे ही मैं ध्यान कहता हूं। कम बोलने का अभ्यास करो। जहां 10 शब्दों की जरूरत हो वहां 1 से काम चलाओ। जहां इशारे से काम चल जाए वहां बोलो मत, और जहां मौन रहने से काम चल जाए वहां तो बिल्कुल मत बोलो। तुम पाओगे कि तुम्हारी थकान मिट गई है। तुम पाओगे कि तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आ गई है, क्योंकि जो ऊर्जा जुबान से बह रही थी, अब वो ऊर्जा
तुम्हारी चेतना को जगाने में लग रही है। जीवन में आगे बढ़ो, अतीत को छोड़ना, आगे बढ़ो। बहुत से लोग हैं जो अकेले भी रह लेते हैं, कम भी बोलते हैं, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ रहे, वे रुके हुए हैं। कहां रुके हैं? अतीत में, बीते हुए कल में। उन्होंने अपनी पुरानी कब्रों को पकड़ रखा है। मेरे साथ उसने धोखा दिया, मेरा व्यापार डूब गया, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था। तुम कब तक लाशों को ढोते रहोगे? जीवन एक नदी है, नदी का धर्म है बहना। अगर नदी रुक जाए तो वो सड़ जाती है, वो गंदा नाला बन जाती है। तुम भी सड़ गए हो क्योंकि तुम रुक गए हो। आगे बढ़ने का मतलब है जो बीत गया वो सपना हो गया, उसे झटक दो। जैसे कपड़ों पर लगी धूल को हम झाड़ देते हैं, वैसे ही कल की यादों को आज के दिन से झाड़ दो। हाथ खाली करो, क्योंकि जब हाथ खाली होंगे तभी तो परमात्मा उसमें नया तोहफा रख पाएगा। तुम पुराने खिलौनों को सीने से लगाकर बैठे हो और रो रहे हो कि मुझे आनंद नहीं मिल रहा। आनंद कैसे मिलेगा? तुम्हारे हाथ भरे हुए हैं। दुख को पकड़ो मत, सुख को भी पकड़ो मत। आया, देखा और जाने दिया, इसे ही मैं साक्षी भाव कहता हूं। एक हारा हुआ आदमी खतरनाक होता है, मैंने पहले कहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा वही निडर होकर आगे बढ़ सकता है। अगर तुम जीवन में हार गए हो, अगर तुम टूट गए हो, तो उत्सव मनाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बेड़ियां नहीं है, अब तुम उड़ सकते हो। आगे बढ़ो अज्ञात की तरफ। जीवन सुरक्षा में नहीं है, जीवन असुरक्षा में है, जीवन जोखिम में है। हर दिन एक नया जन्म लो। हर सुबह ऐसे उठो जैसे तुम धरती पर पहली बार आए हो। न कोई दोस्त, न कोई दुश्मन, न कोई अतीत, न कोई भविष्य, बस ये पल। तो मेरे प्यारे, ये 3 सूत्र अपनी रूह में उतार लो, इसे अपनी सांस बना लो। अकेले रहो, अपनी सत्ता को पहचानो, दूसरों की बैसाखियों का सहारा छोड़ो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जिस दिन तुम अपने एकांत से प्यार कर लोगे, उस दिन तुम सम्राट हो जाओगे। कम बोलो, अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे व्यर्थ मत गंवाओ। अपने भीतर के मौन को सुनो, वहां परमात्मा तुमसे बात करने का इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ो, रुको मत, चराए वेती चलते रहो। अतीत की राख को अपने ऊपर मत मलना, तुम आग हो, राख नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में मत गवाओ, इसे लोगों को खुश करने में मत गवाओ। जागो, शेर की तरह दहाड़ो और अकेले चलो। रास्ता सुनसान जरूर है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें तुम्हारे घर तक, तुम्हारे परमात्मा तक ले जाएगा।